Question number 24 is two small spheres, each having a mass of 20 gram, are suspended from a common point by two insulating string of length 40 centimeter each. The spheres are identical charged and the separation between the ball at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find out the charge on the sphere. हमें sphere पर charge बताना है कि कितना होगा. इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे so that we will get the different approach of solving the question. तो पहले तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. मान लीजिए ये दो स्ट्रिंग है जिससे हमने चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कर रखा है. एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे. मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल है, लाइक चार्ज पार्टिकल है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर एंड दिस एंगल इज थीटा. तो हम देखते हैं कि इस G पर कौन कौन से फोर्सेस इस चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. दो फोर्सेस लगते हैं बेसिकली. एक तो फोर्स ड्यू टू द मास और एक होता है फोर्स ड्यू टू द चार्ज. ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg. मान लीजिए इसका मास m है. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है हमारी T. दिस इज द टेंशन T, दिस इज द टेंशन T. अब मैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट ले लेता हूं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में. तो एक अगर ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा. सो दिस कंपोनेंट विल बी T cos थीटा, this component will be T sin theta. So under equilibrium what will happen? अगर equilibrium की कंडीशन होगी तो क्या होगा? In equilibrium algebraic sum of forces in x direction 0, algebraic sum of forces in y direction 0. तो x डायरेक्शन में फोर्सेस का algebraic sum मतलब T sin theta will be equal to Fe. ये याद रखना है आपको. और T cos theta will be equal to mg. और अगर आपको थीटा निकालना हो तो tan थीटा will be equal to Fe divided by mg. और अगर आपको टेंशन निकालनी हो तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ Fe स्क्वायर mg का स्क्वायर, Fe स्क्वायर और mg का स्क्वायर. तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. मास 20 ग्राम, 40 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर. मास है हमारा 20 ग्राम, तो मास है हमारा 20 ग्राम. अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है चार्ज कितना होगा. तो चार्ज हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. साइन थीटा कोस थीटा निकालते हैं सबसे पहले, नहीं तो डायरेक्ट टेन थीटा निकाल लीजिए. टेन थीटा किसके इक्वल होगा? टेन थीटा विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. तो 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1600 माइनस में 4, तो काफी कम आ रहा है ये वैल्यू. ठीक है, तो 1600 माइनस 4 का रूट, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई विद द 2. tan थीटा विल बी 0.05, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा. सो 0.05 विल बी इक्वल टू Fe divided by mg. So Fe will be equal to 0.05 times of mg. So Fe हो जाएगा हमारा k q स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, will be equal to 0.05 mg. Q will be equal to root over of
0.05 मास है 20 ग्राम, तो 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू जी हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द 100 का स्क्वायर, अच्छा ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई विद द 4 स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर और नीचे आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। So let's solve this equation. 0.05 into 20 into 9.8 into 16 डिवाइड बाय 10 की पावर कितनी हो रही है, 9 यहाँ हो गई, 10 11 12 और 4 16, 10 की पावर 16 डिवाइड बाय 9 की पावर 0.5, तो ये हो जाएगा 0.00417, मतलब काफी कम वैल्यू आ रही है, ये बहुत कम वैल्यू आ रही है। तो कितनी आ रही है, 4.17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 कूलम। एक चीज और कर सकते हो आप, इस 100 स्क्वायर को और 4 स्क्वायर को बाहर ले सकते हो रूट के, है ना, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा।